आपने फिल्मों में चोरी के सीन देखे होंगे। एक टास्क होता है, कुछ मिनट का टाइम होता है, उसमें हीरो या विलेन एक टावर के ऊपर चढ़ना होता है या टावर से नीचे जाना होता है, कुछ मिनट का टाइम होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन पिक्चराइज किया जाता है। लेकिन इस वक्त चोरों के गिरोह ने एयरटेल जैसी कंपनी के नाक में दम कर रखा है। इनके जो टावर होते हैं उसमें 40 से 50 फुट की ऊंचाई के ऊपर एक बहुत बेशकीमती डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं अजना इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट जो कॉल जाती है उसको रिकॉर्ड भी करता है और वहाँ से उसकी वॉइस की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, और 4G और 5G जो होता है वो इसके ही थ्रू होता है। अब ये चोर जो ये बेशकीमती इक्विपमेंट है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए होती है, एक टावर में 3 से 4 लगे होते हैं। तो ये टावर होते हैं, आप देख रहे हैं इनकी हाइट 40 से 50 फीट पे ये इक्विपमेंट लगा होता है। इनकी हायर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसमें 3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर ही इनको वो चोरी करके निकल जाना है। तो ये चोर उस 40-50 फीट की जो ऊंचाई पे ये सीढ़ियाँ लगी होती हैं पतली, उस पर जाते हैं और बिल्कुल अंधेरे में बिना कोई लाइट करे हुए ऊपर जाते हैं। उसके बाद इसके बोर्ड खोलते हैं, तार कट करते हैं और वहाँ से कट करने के बाद ये उतर जाते हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो इनका जो टावर होता है वो बिल्कुल ठप हो जाता है और उसके बाद जितने भी इनके सब्सक्राइबर होते हैं वो इनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर एयरटेल कंपनी को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस और सर्विलांस की टीम ने खासकर जो है बड़ी मेहनत करके ऐसे एक गिरोह को पकड़ रखा है जो इस वक्त यूपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय है। और इनका एक हेड है जो लखनऊ में बैठा हुआ एक बड़ा कबाड़ी है जिसके थ्रू ये इक्विपमेंट दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से इनको विदेशों में भी बेचा जाता है। उनके अंदर सिल्वर एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। क्या कहते हैं बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान दौर में जो सेलफोन है वो एक अपरिहार्य वस्तु बन गई है और सेलफोन जो वर्किंग है उसका जब हम यहाँ से किसी फ़ोन को करेंगे तो बेस टावर पे जाता है। बेस टावर यानी कि आप देखते होंगे डिफरेंट कंपनियों के बेस टावर आपको लगे होते हैं, ठीक है ना, और उस पर कई तरह के उपकरण लगे होते हैं। ये उपकरण ही इनफैक्ट जो हमारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ से बेस टावर में जाता है, फिर बेस टावर इसको फिर आगे सैटेलाइट को भेजता है, फिर वहाँ से आता है। तो ये पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होता है और इसमें डिफरेंट उपकरण लगे होते हैं। अभी एक कंपनी के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि उनके कुछ टावर पे कतिपय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी हुई है और जिसके कारण कि वहाँ की संचार सेवा कुछ समय के लिए बाधित हुई। इस पे हम लोगों ने थाना सतरी में चूँकि घटना हुई थी वहाँ एक टीम का गठन किया गया। साथ ही में जो हमारी जो क्राइम टीम है, स्वाट टीम है, उसने उनको उनके साथ एसोसिएट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एवं जो मैनुअल इनपुट है दोनों को एक डबटेलिंग किया गया, दोनों के साथ कंबाइन करके यह ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी रूप में एक जो टावर होते हैं फ़ोन के, सेलफोन के, उससे एसोसिएटेड है। कोई चौकीदार है, कोई उसका इलेक्ट्रिशियन है, कोई सीढ़ी से जो टावर पे ऊपर नीचे आते जाते हैं, क्योंकि यह एक तकनीकी काम था, इसको सामान्य चोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर इसको वॉच किया और जब यह इनपुट आए कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम राजेंद्र प्रसाद और गुड्डू है, दूसरे का नाम संदीप कुमार, तीसरे सुभाष कुमार, चौथा अमित, पांचवा नंद। कुछ इसमें से 3 व्यक्ति लखनऊ के हैं और 2 व्यक्ति यहाँ के हैं, जनपद बाराबंकी के हैं। इनके द्वारा जो उपकरण चोरी किए जाते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है और कीमती भी है। कुछ में इसमें सिल्वर कॉपर भी होता है, इसीलिए उपकरण कीमती भी है। साथ ही में इन उपकरणों की अन्य जगहों पे भी यूज होता है, इसीलिए इन उपकरणों को चूँकि छोटा भी होता है और महंगा है, इसीलिए इन्होंने इनको टारगेट किया। आप ये देखेंगे कि ये उपकरण दिखाई देता है, ये अजना ही एक मेन उपकरण है जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और स्टोर भी करती है। साथ ही में जो 4G से 5G पे जो कन्वर्जन होता है उसमें भी अजना की महत्वपूर्ण उपयोगिता है और यह महंगा भी होता है। तो यह अजना उपकरण भी इसमें बरामद हुआ है। अभी इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो कि इन सामानों को खरीदता है
उसका नाम राशिद मलिक है, पुत्र रईसुद्दीन। ये वैसे तो बुलंदशहर का है, लेकिन इस समय इसका जो रिहाइश है वो लखनऊ में है। हम लोग ने इसको अभी हमारी टीम गठित हो चुकी है और हम लोग उसको भी अतिशीघ्र अरेस्ट करेंगे। इसमें 2-3 नाम और भी आए हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, हम उनको भी अतिशीघ्र अरेस्ट करेंगे। तब पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस उपलब्धि के लिए थाना सतरिक को और जो हमारी स्वाट टीम है इसको 20,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। एक बड़ी जबरदस्त कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये तो पक्का है कि जो चोर हैं वो संलिप्त होंगे इसी कंपनी में, वो नौकरी या इनका टावर का काम देखते होंगे। कुछ ऐसा ही हाथ लगा पुलिस के और पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरे से एक फोटो मिली थी, उसके आधार पर इन चोरों को पकड़ा है। कौन कौन से इनके पास से इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं ये बता रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक। जो करीबन 20-21 तरह के उपकरण बरामद हुए हैं, उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी वोडाफोन है, DTRUD कार्ड होता है, NCDUD कार्ड है, MCB बॉक्स है, PCS कार्ड है, PCB प्लेट है, PWC है, एशिया कार्ड है, MMU कार्ड है, एशिया कार्ड, PVC प्लेट, मॉड्यूल है कुछ डेल्टा के, गाइड प्लेट और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट एक अजना नाम का एक उपकरण होता है AZNA। वही कंपनी के एरिया मैनेजर कहना है कि इन चोरों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। एक बड़ा रैकेट है। हमारे यहाँ टॉक रहता है, अलार्म सिस्टम रहता है, उसको मॉनिटर होता है 24 आवर्स। तो कोई भी साइट अगर किसी भी इक्विपमेंट से डाउन हुई, चाहे वो टेक्निकल हो, फॉल्ट हो, चाहे कोई चोरी हो, तो ये अचानक इस समय क्या हुआ था कि अजना का डिस्कनेक्शन का अलार्म आया। कंट्रोल रूम ने तुरंत टीम को दिया, टीम तुरंत साइड पे पहुंची तो वहाँ पे नीचे पूरा चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था, सब चीज ओके था। फिर BSS आया जो उसका एक्सपर्ट है, आके उसने चेक किया, वो उसको भी कुछ नहीं मिला, तो उसने रीगर को ऊपर चढ़ाया। तो ऊपर चढ़ाया तो उसको देखा कि अजना जो वहाँ पे 4 लगी थे उसमें से 2 गायब है। जब 2 गायब है तो जब वो इक्विपमेंट ही गायब रहेगा तो आपका कोई नेटवर्क आएगा नहीं। वो पूरा सेक्टर डाउन हो गया था उस एरिया का। जिसे 2 अजना चोरी हो गया तो दो एरिया पूरा डाउन जा रहा था, न उसमें कॉलिंग जा रही थी, न उसमें डाटा जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर टीम ने ये तुरंत 112 डायल किया, 112 आई। उसके बाद तत्काल सतरिक पुलिस में अपना एप्लीकेशन दिया कि सर हमारे इस टावर पे ये घटना घटी है। तो उसके बाद सतरिक पुलिस ने अपना एक्शन लिया। तुरंत ये पता चलता है सर, इसमें क्या होता है कि जो अगर इक्विपमेंट हमारा चोरी हुआ, तुरंत हमारे टॉक में अलार्म जनरेट हो जाता है कि ये साइट डाउन जा रही है। तो बंदा तुरंत उसी समय रात में ही चाहे दिन में ही टीम को अलाइन होता है कि भैया आपकी इस साइड पे ये फला इशू है, ये साइट डाउन जा रही है। तो हमारी टीम तुरंत रात को ही अटेंड करती है। किस नेटवर्क का था ये टावर? ये एयरटेल। सर सिक्योरिटी तो रही होगी वहाँ पे? हाँ, सिक्योरिटी टीम है QRT के थ्रू करती है, क्विक रिस्पांस टीम के थ्रू पूरे टावर को घूमती रहती है। रात में वो अपना पूरे एरिया में गश्त करती रहती है। पर्टिकुलर किसी टावर पर सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं। ये सब आर्टिफिशियल क्या नाम है अलार्म के सिस्टम से होता है। हाँ। हमारी साइट पे कुछ भी होगा तो तुरंत अलार्म में रिफ्लेक्ट होगा, ऑटोमेटिक अलार्म लगाओ। कुछ भी अगर कोई एंट्री भी करेगा तो अलार्म आएगा। अजना का फंक्शन क्या है कि ये बड़ा हाईली इक्विपमेंट होता है, बड़ा टेक्नोलॉजी इसका एकदम हाई क्वालिटी का होता है। इसका काम मेन है 4G 5G को स्मूथ चलाना और कॉलिंग को रिकॉर्ड करना, कॉलिंग स्मूथ बनाना, कॉलिंग ट्रांसफर करना। बिना अगर अजना नहीं है तो आपका पूरा वो उस एरिया का टावर मतलब नथिंग है, सर्विस नथिंग है। कॉस्टली क्यों होता है? ये कॉस्टली इसलिए होता है कि ये कहीं बाहर नहीं बिकता और न ही बाहर ही मैन्युफैक्चर होता है। इसको कंपनी ही बनाती है, एयरटेल ही इसको क्या नाम है एयरटेल ही मैन्युफैक्चर करती है। और इसका अगर आपका कोई डैमेज भी हुआ तो ये जाएगा एयरटेल के पास, एयरटेल दूसरा इसको उसके रिप्लेस करेगी। नहीं, क्या मेटल क्या यूज होता है? इसमें मेटल सिल्वर का यूज होता है कुछ। चोर चोरी करके बेचते किसको? ये बेचते हैं जैसे कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी के थ्रू ये दिल्ली जाती है, ये दिल्ली जाता है, दिल्ली से ये लोग फॉरेन क्या नाम है सप्लाई करते हैं। कुछ तकरीबन इसकी कीमत पता होगी कितना? 12 लाख रुपए लगभग 12 लाख। इसमें चोर जो टेक्निकल हैंड होते होंगे उनको पता होता है तो फिर वही चोरी चोर क्या वो कुछ लोग जो ये इसमें काम गैंग कर चल रहे रहा हैं। है, एक गैंग चल रहा है, ये दिल्ली में, ये दिल्ली से ये हो रहा है। अभी दिल्ली में जब पकड़ा गया तो वो सब इस एरिया में आ गए हैं। जो हमारा यूपी का उत्तरी भाग है इधर आ गए हैं। पहले जो लगाते हैं लोग वही दोबारा से उतार लेते हैं उसको, उतार लेते हैं। कुछ टाइम बाद वही लोग होते हैं। ये जो पकड़े गए हैं हाँ, इनके थ्रू बड़ी जानकारी है पुलिस को मिल सकती है। मिल जी, सकती जी। है। अभी जो इसमें हमारा मेन पकड़े जाने हैं, कबाड़ी नहीं जो पकड़ा भी गया है, हैं। अगर कबाड़ी पकड़ा जाएगा तो दिल्ली का गैंग पूरा खुल जाएगा। जो दिल्ली के मास्टरमाइंड हैं लोग वो खुल जाएंगे। तो लखनऊ में जो कबाड़ का काम करता है, बड़ा कबाड़ का काम करता है, राशिद मलिक वो इसका मेन हेड है।
और वहां तक पुलिस पहुंचेगी तो जरूर बड़े खुलासे इसमें होंगे। तो इस तरीके से एयरटेल को खासकर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं और आपके साथ अक्सर ये दिक्कत आती है तो उसका एक ये बड़ा कारण हो सकता है। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।